वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त में इक़्तिदार निगरां हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, वोट बैंक की नहीं स्टेट बैंक में इजाफे की फिक्र की, बदतरीन इंतजामी करप्शन और साजिशों की आंख को बुझाया, 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई, वतन दुश्मन साजिशों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, IMF प्रोग्राम बहाल किया। हम मुल्की मईशत की बहाली में मसरूफ थे, कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में मसरूफ थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक साजिश मट्टी में मिल चुकी है। अब हमें कशकोल तोड़ना होगा, मोहताजी की जंजीरें तोड़ना होंगी, अपने पैरों पर खड़े होने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म का नफरत मिटाने, मोहब्बत समेटने और एक कौम बन जाने का पैगाम। डॉलर मुंतकिल करने पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना और आर्मी चीफ की कोशिशों की भी तारीफ। पाकिस्तान को IMF से कर्जे की पहली किस्त मिल गई। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, IMF के साथ बातचीत में वज़ीर आज़म का अहम किरदार रहा। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर गामजन हो चुका है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत अपने फैसले करेगी। अमेरिका मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। ख्वाहिश है पायदार माशी बहाली और मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम जारी रखे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंथनी ब्लिंकन का ट्विटर पैगाम। IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। IMF सऊदी अरब अमारात से डॉलर मिलने के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 83 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब 52 करोड़ डॉलर। कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर 5 अरब 31 करोड़ डॉलर। स्टेट बैंक का कहना है IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और अमारात से 1 अरब डॉलर मिले। IMF प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम मुश्किल से कबूल किया, कर्जे के लिए बड़ी मिन्नतें की, कड़ी शराइत मानी। दुनिया समझती है पाकिस्तानी हमेशा कशकोल लेकर आएंगे, कब तक कर्जों पर जीते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क के 4 साल बर्बाद कर दिए। चेयरमैन PTI को कंधों पर बैठा कर लाया गया। चोर डाकू की गर्दान करने वाले ने मुल्क की तरक्की को रोका। अवामी मफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुल्तान में निस्सतू अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात ने लैपटॉप तकसीम किए। तुजाबाद फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान। सबसे अच्छी खबर तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। 1-2 इश्यूज के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, जिन निकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया। 1-2 मामलात पर PTI की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ये मामलात इतने हसास नहीं कि उन्हें हल न किया जा सके, मिल बैठ कर मसला हल कर लेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ के अली जफ़र की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। इलेक्शन करीब आते ही PDM की दरारें वाज़ेह हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, गवर्नर KP अपनी जमात के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत को बिजली के निर्ख मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। शदीद गर्मी में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है।
पीपल्स पार्टी भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के रवैये से नाला JUI और वफाकी हुकूमत को गवर्नर गुलाम अली और निगरान हुकूमत की शिकायत लगा दी। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है ब्यूरोक्रेसी और अहम पोस्टों पर तबादले किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। गवर्नर की सरबराही में निगरान हुकूमत वो सारे काम कर रही है जिनका उसे इख्तियार ही नहीं। तरक्याती कामों का मैंडेट मुंतखब हुकूमत का है। निगरान हुकूमत तमाम काम सियासी बुनियादों पर कर रही है। पंजाब में सिर्फ नून लीग के काम हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। सिविल जज नसर मिनुल्लाह का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद के सेशन जज आजम खान ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 17 जुलाई को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की इस्तिस्ना की मुखालफत की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की 19 जुलाई तक अबूरी जमानत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हतमी दलाइल तलब कर लिए, रिमार्क्स दिए। हाजी गुलबर खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान को वोट दिया। PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 उम्मीदवारों ने साथियों समेत इंतखाबी अमल का बॉयकॉट कर दिया। हाजी गुलबर खान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक से नए कायदे ऐवान के उम्मीदवार थे। हाजी गुलबर खान को 19 वोट पड़े, जबकि बाकी अरकान ने बॉयकॉट कर दिया। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए PTI और PDM का कोई उम्मीदवार नहीं था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत 21 जुलाई को होगी। माली साल 2022-2023 के पहले 11 माह में बड़ी सनतों की पैदावार को धचका। इदारा शुमारियात ने बड़ी सनतों की पैदावार की अदाद शुमार जारी कर दिए। मई में सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 14.37% कमी रिकॉर्ड। फार्मास्यूटिकल शोबे की पैदावार में 26.15% कमी हुई। ऊँट के शोबे में 7.54, मशरूबात की पैदावार में 4.13% कमी। तंबाकू 27.08, लकड़ी की पैदावारी मसनूआत में 62.05% कमी हुई। IMF से डॉलर आने पर अमरीकी करेंसी का यूटर्न। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 2 पैसे सस्ता। डॉलर रेट 276 रुपए 46 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया कम होकर 280 रुपए का फरोख्त। MQM ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। अली खुर्शीदी पार्लिमानी लीडर होंगे। मुत्तहिदा के असम्बली में अपोजिशन जमातों के साथ भी मामला तय पा गए। बहादुराबाद में राब्ता कमेटी के इजलास में मंजूरी दी गई। हलीम आदिल शेख की मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से अपोजिशन लीडर बदलने का फैसला किया गया। उधर हलीम आदिल शेख का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला सिंध से मुशावरत के लिए तैयार है।